मुंबई में एक मरतबा फिर मूसलाधार बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। माटुंगा सर्कल और कई इलाकों में बारिश की वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। लोकल ट्रेन 15 मिनट से 20 मिनट की देरी से चल रही है। वहीं ट्रैफिक के कुछ रास्तों को तब्दील भी किया गया है। बीती शब से ही मुंबई में तेज बारिश हो रही है और हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। ऑफिस जाने वाले लोग और स्कूल जाने वाले बच्चे काफी परेशानी झेल रहे हैं। पानी भरी सड़कों पर लोगों को गाड़ियों को धक्का देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार भी काफी सुस्त हो गई है। और अब हम आपको टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। माटुंगा, किंग सर्कल और साइन इलाके की तस्वीर में भी भारी बारिश के सितम को देखा जा सकता है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग गाड़ियों को धक्का दे रहे हैं। वहीं साइन पुलिस स्टेशन में भी तेज बारिश की वजह से पानी घुस गया है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर साइन, माटुंगा, किंग सर्कल की हैं। प्रशांत इस हवाले से मजीद अपडेट के साथ मौजूद हैं। मुंबई से उनका रुख करेंगे। प्रशांत, कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर से बारिश ने मुश्किलात पैदा की हैं। आप भी छाता लेकर खड़े हुए हैं, हम जो देख पा रहे हैं इस वक्त बारिश क्या तेज हो रही है? मूसलाधार बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है, और मुंबई का रुख को क्या कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं? बिल्कुल सना, देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूं तो दिखाए आपको कि सड़क आप देखें तो पूरी तरह से पानी के रूप में तब्दील हो चुका है। और ये नज़ारा है मुंबई के सायन और वडाला के बीच का नज़ारा, यानी कुल मिलाकर देखा जाए जो सड़क है वो पूरी तरह से पानी के रूप में तब्दील हो गया है। और यहाँ पर आप मनपा के कर्मचारी देखें तो सड़क के उस पार लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पानी जल्द से जल्द सड़कों से निकाला जाए ताकि ये रास्ता एक बार फिर से शुरू हो पाए। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि कई ऐसे सड़कें हैं जो इस जल जमाव के चलते बंद कर दिए गए हैं। और खास करके अगर हम सायन हिंद माता की बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे रूट्स हैं जो डाइवर्ट कर दिए गए हैं। बारिश अभी भी मुंबई में हो रही सना, रुकने का नाम नहीं ले रही। हालांकि बीच में 1-2 घंटे जरूर बारिश रुकी थी, जिसके चलते राहत कुछ यातायात को या फिर रेलवे सेवा को मिली, हम आपको कह सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य रेलवे की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि उनकी जो सेवाएं हैं वो 15 से 20 मिनट देरी से दौड़ रहे हैं। लेकिन यातायात, सड़क यातायात की बात करें तो वो पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी है। तस्वीरें अगर आप देखें तो ये वो रोड है जो सेंट्रल मुंबई और साउथ मुंबई को जोड़ता है। लेकिन अगर आप देखें तो जहां तक देखने की क्षमता होगी वहां पर सिर्फ जल ही जल, हमें पानी पानी नजर आ रहा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए ऐसे ही लगातार बारिश जारी रही तो मुंबई को थमने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तस्वीरें बताने के लिए बिल्कुल काफी है कि जो वादे मनपा ने किए थे वो किस तरह से खोखले वादे थे। क्योंकि 7-8 दिनों तक लगातार बारिश नहीं हुई मुंबई में, उमस हो रही थी, लोगों को गर्मी हो रही थी। लोग ये चाहते थे कि एक बार फिर से बारिश मुंबई में हो, लेकिन जब बारिश आया तो मुंबई करो के लिए वो आफत की बारिश बन गई। अगर आप देखें तो मैं आपको जिस तरह से इस दूसरी तरफ दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखें तो दूसरे पार सड़क पूरी तरह से जाम नजर आ रहा है, क्योंकि आगे चलकर जल जमाव की स्थिति निर्माण है। हम इस वक्त फ्लाईओवर पर मौजूद हैं जहां पर पानी हालांकि ब्रिज के ऊपर तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन जैसे ब्रिज नीचे जाकर हाईवे को जोड़ता है तो वहां पर जल जमाव की स्थिति निर्माण है, जिसके चलते पूरा ब्रिज आप देखें तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ पेशन गोई की? क्योंकि भारी बारिश से मजीद जो हालात खराब हो जाते हैं मुंबई की, उनकी जानिब से क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाते बताता हूं कि जिस तरह से ये सायन का नज़ारा है ऐसे ही हमने हर इलाके में जाकर देखा। मुंबई के हिंद माता, आगे चलकर कुर्ला, वहीं आगे जाकर विद्या विहार, और वहीं वेस्टर्न रेलवे में अगर बात करें तो अंधेरी और सांता क्रूज, मिलन सब भी ये ऐसे इलाके हैं जो जल जमाव की स्थिति में अभी भी निर्माण है वहाँ पर। कुल मिलाकर देखा जाए तो मौसम विभाग ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है? क्या उनकी तरफ से कुछ कहा गया है कि भारी बारिश होगी आने वाले दिनों में, या फिर सिर्फ आज ही बारिश होने वाली है? जी बिल्कुल सना, मैं वही आपसे बता रहा था कि मौसम विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि आज 4:31 पर हाई टाइड है, जब लहरें 3.74 मीटर ऊंचे उठेंगी। यानी तकरीबन 16 से 18 फीट ऊंची लहरें जो है समुद्र की उठ सकती है। और साथ ही मौसम विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 24 घंटों तक मुंबई और मुंबई से सटे जो इलाके हैं, विरार वसई की बात की जाए, फिर सेंट्रल में अगर थाने और कल्याण की बात की जाए तो वहां पर भी मूसलाधार बारिश होगा।
अलर्ट जारी किया गया है कि जब हाई टाइड का समय होगा तो जितनी भी चौपाटी है मुंबई में उन चौपाटियों से लोग दूर रहें, क्योंकि जब लहरें 15 से 16 फीट ऊपर उठेंगी, जिस तरह से मैंने कहा कि 3.74 मीटर ऊपर उठेंगी, तो हो सकता है कि वहाँ कोई हादसा जरूर, इस लोगों को हिदायत दी गई चौपाटी से दूर है। और मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगले 24 घंटों तक मुंबई और मुंबई से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी। जी बेहद शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए और अपडेट बताने के लिए प्रशांत। और मुंबई के लोगों का क्या कुछ कहना है भारी बारिश के बाद, आइए आपको दिखाते हैं। और हम लोग इधर ऐसा अटक गए एंड देन फिर बहुत तकलीफ हो रही है हम लोग को। तो कैसे जाओगे? अभी तो लेक्चर तो है, अभी तो यही जाना पड़ेगा ऐसे ही, अब तो और कोई रास्ता है ही नहीं, अभी ऐसे जाना पड़ेगा और क्या कर सकते हैं। मुंबई में काफी डर लगा रहता है कि कई मतलब मैनहोल्स खुले होते हैं, पॉट होल्स होते हैं, तो डर लग रहा है कि ऐसे पानी ज्यादा डर लग रहा है, हाथ करके जा रहे हैं, बीच में से चल दिए तो पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, हाँ तो ऐसे जान मुट्ठी में लेकर जा रहे हो? हाँ बात तो सही है, बिल्कुल। कॉलेज तो जाना ही है ना, कॉलेज में छुट्टी नहीं ले सकते, तो इसलिए जा रहे हैं। ऑप्शन नहीं हम लोग के पास, जाना ही पड़ेगा। तो मैनहोल से डर लगता है क्योंकि खुला होता है ज्यादातर ऐसे बारिश? डर तो लगता है पर अभी क्या कर सकते हैं, ब्रिज भी बंद है, सब बंद है, हम लोग कैसे जाए फिर।